नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, फिजियोथेरेपिस्ट एट फिजियो द हीलर क्लिनिक सेक्टर 90 गुड़गांव एंड होम केयर सर्विस इन दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर। आज एपिसोड 4 अंडर फिजियो सिंप्लीफाइड में हमारे पास जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। जिम में हार्ट अटैक बहुत लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बट इसके बारे में ज़्यादा डिटेल समझने की कोशिश नहीं की होगी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो हार्ट अटैक के केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए यंग प्रोफेशनल्स में, एथलीट्स में, जो लोग जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान सडनली कोलैप्स हो जा रहे हैं। और इनके रीज़न सिर्फ उनके अनफिट कारण नहीं है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि उन्हें वार्निंग साइंस पता नहीं थी, और थी भी तो उन्होंने इग्नोर कर दी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिम में हार्ट अटैक क्यों होता है, कौन सा दर्द मसल का होता है, कौन सा हार्ट का होता है, 5 ऐसे वार्निंग साइन जो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। आप हार्ट अटैक के बाद सेफ एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट कर सको, जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करी जाएगी। वीडियो के एंड तक देखो। एक पॉइंट ऐसा है जो शायद तुम्हारे या तुम्हारे किसी अपने की ज़िंदगी को बचा लेगा। तो पहले समझते हैं बेसिकली जिम में हार्ट अटैक क्यों होता है। जिम में हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले हार्ट अटैक के लिए पहले हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी कैसे काम कर रही है। अगर ये पूरी बॉडी हमारी, तो पूरी बॉडी किस वजह से काम कर रही है। पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई चाहिए, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, पूरी बॉडी को फूड चाहिए, जो हम खाना चाहते हैं पूरी बॉडी को चाहिए। और इस पूरी बॉडी में एक जो छोटा सा पोर्शन पूरी बॉडी के हिसाब से, जो कि फिस्ट यानी कि सिर्फ आपके हाथ इतने साइज वाला होता है, वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। दिन रात 24 घंटे सप्लाई कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, ठीक है। हर टाइम काम कर रहा है। इसके हिसाब से बॉडी को चलाना है, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से चले जा रहे हो। तो इसके लिए बात करने आया हूँ मैं कि क्या करना है। तो पहले समझते हैं जिम में हार्ट अटैक क्यों होता है। क्या एक्सरसाइज दिल के लिए खराब है? बिल्कुल नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो एक तरह से मेडिसिन है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक बॉडी को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते और सडनली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चालू कर देते। सबसे बड़ी दिक्कत है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे सर्कुलेशन पे, हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देते। दूसरा क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या अरिथमिया या फिर हार्ट का कोई सा भी स्ट्रक्चर पहले से इशू में है या प्रॉब्लम में, और उसका जो फीचर है बॉडी में आ नहीं रहा है, साइलेंट है, लेकिन सडनली ये सारी चीज़ें विग्रेस एक्सरसाइज करके आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रिगर कर रहे हो। मतलब आपको पता नहीं था दिल में प्रॉब्लम थी, और जिम ने उस प्रॉब्लम को सरफेस पे ला दिया, यानी कि आपको दिखा दिया कि हाँ भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं देख रहा हूँ साथ साथ, डिहाइड्रेशन से, जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा, सोडियम पोटेशियम, ये जरूरी होती है हार्ट को काम कराने के लिए, ताकि इससे कार्डियक का जो रिदम है या हार्ट का रिदम है मेंटेन रहे। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आएगी। और चौथी चीज़ मैं आपसे बात करूं, जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करे जा रहे हैं, क्या, वार्म अप और कूल डाउन स्किप करते रहते हैं। हार्ट रेट ब्लड प्रेशर सडन चेंज करते रहते हैं। ये बोरिंग है लेकिन ज़रूरी भी है, ताकि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। और पांचवी चीज़, जो सबसे ज़्यादा यंगस्टर, खासकर जेन जी जो पीपल है, पूरे के पूरे लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं कि पीयर प्रेशर में, अगर आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करा रहे हो, दूसरों से कंपेयर करें। अपने आप नहीं देख रहे हैं, अपना फिटनेस लेवल नहीं देख रहे हैं, दूसरों का देख रहे हैं। आपकी बॉडी आपके हिसाब से चले कि आप स्पेसिफिक हो, है ना। तो दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी डेंजर में मत डालो। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट, जिसमें बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ। मसल पेन और हार्ट पेन दोनों अलग होता है। मसल पेन, बॉडी में कहीं भी मसल कोई सी भी एक्सरसाइज करो तो भाई आपको पता चल जाता है। अगर मसल पेन की स्पेसिफिक बात की जाए, जिस दिन आपने बाइसेप किया, जिस दिन आपने बाइसेप की कोई एक्सरसाइज की, हाथ की एक्सरसाइज की, तो आपको यहाँ पेन होना चालू हो जाता है। स्क्वाट करते हो तो आपको पैरों में, पैर के आगे, जिसे क्वाड्स बोलते हैं, वहाँ पेन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पेन है, जो आप इजीली देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, और ये पेन क्या है, उसी पार्ट में रहता है, लोकलाइज रहता है, ठीक है। लेकिन हर्ट का जो पेन होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हर्ट में कोई इशू आ रहा है, पेन स्टार्ट होने वाला, तो सबसे पहला जो आता है दैट इज चेस्ट पेन या टाइटनेस, जैसे कोई सीने पे एकदम से बैठ गया हो। इवन अगर इसकी बात की जाए, थोड़ा और सिम्टम की बात की जाए, तो जॉ में पेन, साइड में, पीठ में,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोल्ड स्वेट आ रहा है, नोजिया हो रहा है, ठीक है, लाइटनेस लग रहा है, ये सारे क्या है, हर्ट के वार्निंग साइन है। ये क्या कर रहे हैं, एक जगह लोकलाइज नहीं है, अलग अलग कहीं भी किसी पार्ट में भी आ सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर बात की जाए, हर्ट का जो दर्द है वो रेस्ट लेने पे कम नहीं होता है। नॉर्मली अगर आपको पेन है हाथ में या फिर कहीं भी पेन है तो आप रेस्ट करते हो, धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा। लेकिन हर्ट का जो पेन है वो रेस्ट करने पे भी कम नहीं हो रहा। अगर आप जिम में एक्सरसाइज रोक दी, पानी पी लिया, 5 मिनट बैठ भी गए, लेकिन चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फिर भी है, तो वो मसल नहीं है भाई, वो इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत हॉस्पिटल जाओ। अब ये 5 साइन जो मैंने एक्सरसाइज के दौरान कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए, उस पर बात करते हैं। चाहे वो 25 साल का हो, चाहे वो 55 साल का हो, जिम जा रहे हो तो इस पर जरूर ध्यान दो। तो सबसे पहला जो साइन आपको याद रखना है, दैट इज चेस्ट में प्रेशर या टाइटनेस या स्क्वीजिंग फील होना, जो कि रेस्ट पे कम नहीं हो रहा। तो सबसे पहला सिम्टम या ये जो साइन है जो आपको कभी भी शो होगा, तो प्लीज़ अपने एक्सरसाइज को रोके। दूसरी बात, जॉ में या फिर अपर बैक में पेन आ रहा है बिना किसी रीज़न के, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो उसके बाद भी आ रहा है तो वो भी दिक्कत है। तीसरी एक्सरसाइज के दौरान अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि आपकी सांस कम फील हो रही है, कोल्ड स्वेट हो रहा है या फिर नोजिया हो रहा है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। चौथी अगर बात की जाए, एबनॉर्मल हार्ट रेसिंग यानी कि आपका हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है, इरेगुलर बीट कर रहा है, ये तो सारी चीज़ें हो रही है। और पांचवा अगर बात की जाए, अचानक से एक्सट्रीम फैटिगनेस यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट, जो कि नॉर्मल आप एक्सरसाइज कर रहे हो कुछ भी करो उतनी फील नहीं हो रही, लेकिन अचानक आपको थकावट बहुत ज़्यादा होने लगी, ये तो रेड फ्लैग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप साइन को, जो वार्निंग साइन है, इसको आप देख सकते हो और अपने आप को पहले से प्रिवेंट करो, इनको इग्नोर मत करो। और अगर प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँ, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन जिम में या फिर जहाँ भी आप एक्सरसाइज करते हो वहाँ पे CPR सिखाना, और एक मशीन आती है AED की, इसका पता होना चाहिए, ताकि आप सेविंग स्किल पे काम कर पाओ और अपने आप को और अपने आसपास पीयर्स को, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं भी कोई इशू हो तो उसको हेल्प कर पाओ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। 5 गोल्डन रूल है जो हर जिम जाने वाले, चाहे आज के जनरेशन का है या बड़े जनरेशन का है, जैसे भी दोनों ही सिचुएशन में पता होनी चाहिए। कब तो सबसे पहला प्रिवेंशन गोल्डन रूल है, वार्म अप और कूल डाउन, बहुत ज़रूरी है। यह हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ये नहीं कि आप आते एकदम से आपने एक्सरसाइज करना चालू कर दिया। आप वार्म अप और कूल डाउन जो करते हो, ये मुझे पता है, मैं भी जिम जाता हूँ, मुझे पता चलता है थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग सा होता है, लेकिन क्या करें, अगर आप एक जीने पे एक बार पैर रखे और दूसरी जगह रखो तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी। गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, हार्ट रेट को आराम से बढ़ाना है। वैसे ही हार्ट हमारा 24 आवर काम करते रहता है, आप एकदम से इसको लोड देके एकदम से कम कर दोगे, तो इसलिए वार्म अप और कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। बेशक बोरिंग है बट ये सर्वाइवल स्किल है। दूसरी, 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम में जा रहे हैं और उनके घर में या फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है, जो जिम शुरू किया है, तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले अपना कार्डियक इवैल्यूएशन, ट्रेडमिल टेस्ट करवा ले एक बार, अपने हार्ट का जो लेवल है किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वीकनेस है, इस पर बात कर ले, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपने वर्कआउट को या फिर जिम को प्लान कर सकते हो। तीसरी चीज़, वर्कआउट की इंटेंसिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वर्कआउट की इंटेंसिटी आप एकदम से 1 किलो से 5 किलो, 5 किलो से 25 किलो, 25 किलो से 50 किलो, ये तरीका नहीं है जिम करने का। हम किसी और से लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, हम अपने शरीर पे काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी हमारे हिसाब से अडेप्ट होगी। तो ज़्यादातर मेरी सजेशन तो यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% आप बढ़ाओ हफ्ते में, 10%, ये ठीक है। किसी और से कंपेयर बिल्कुल मत करो, बॉडी की सबकी अपनी अपनी अडेप्टेबिलिटी है, अपने हिसाब से चलो, ठीक है। और हफ्ते में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 7 के 7 दिन जिम जा रहे हो, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे। मेरी सजेशन तो ये कहती है कि एक दिन तो दो ही रेस्ट, लेकिन मैं चाहूँगा 1.5 से 2 दिन भी अगर आप रेस्ट देते हैं तो वो भी वर्कआउट का प्रोसेस है, ट्रेनिंग का पार्ट है। रेस्ट देना ये नहीं कि आपने कुछ नहीं किया, नहीं भाई, रेस्ट भी चाहिए, रिकवरी फेज भी चाहिए, तभी तो पूरी बॉडी ट्रेन होगी। इससे आपके सारे मसल्स, शरीर के सर से लेकर पैर तक सारे ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, ये किसी एक पे ओवरलोड नहीं पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत कम लोग जानते हैं, हार्ट अटैक के बाद क्या करें। हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल चले गए, डिस्चार्ज हो गए, वापस घर आ गए, अब एक्सरसाइज दोबारा नहीं करें। ये सोच बिल्कुल गलत है, और ये सोच एक्चुअली सेकंड हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकती है।
कार्डियक रिहैबिलिटेशन, जो कि बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी या जिनकी बाईपास सर्जरी अभी हुई है उसके लिए रिकमेंडेड है, जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस दोनों पे काम करता है, मोटिलिटी को घटाता है और दोबारा लाइफ हार्ट अटैक ना है उसको प्रिवेंट करता है, और एट द एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। पूरे कार्डियक रिहैबिलिटेशन की बात की जाए, ये जो प्रोग्राम है ये आपके हार्ट के लेवल के हिसाब से डिज़ाइन होता है, हार्ट के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और फिजियोथेरेपिस्ट वो सारे एक्सरसाइज को गाइड करते हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, मॉनिटर करते हैं कि अभी हार्ट का लेवल कैसा चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, प्लान को एडजस्ट करते हैं। 90% लोग घर पर सिर्फ रेस्ट करते हैं, खासकर हार्ट अटैक के बाद, और दोबारा हार्ट अटैक प्रॉब्लम दोबारा आ जाए उसका वेट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। 10% लोग ये हैं जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन करा पा रहे हैं, वो अपने आप को हार्ट अटैक की और ले जा रहे हैं। रेस्ट करना सॉल्यूशन नहीं है हार्ट अटैक का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो मैं अभी इस वीडियो के हेल्प से आप सबको बताना चाहता हूँ। तो क्या क्या कर सकते हो, टोटल समरी में आप वार्म अप कभी भी स्किप मत करो। दूसरा, 40 के बाद हार्ट कार्डियक साइन चेक कराओ, वार्निंग साइन जितने भी उसे जानो और इग्नोर तो बिल्कुल मत करो। हाइड्रेट करो, रेस्ट करो। हार्ट अटैक के बाद कार्डियक रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करो, ये नहीं कि आप रेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी फैमिली में किसी ने अभी रिसेंटली हार्ट अटैक फेस किया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, तो प्लीज़ एक बार नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में फिजियो द हीलर क्लिनिक सेक्टर 90 गुड़गांव और होम केयर टीम दिल्ली एनसीआर में आप अपनी कार्डियक रिहैबिलिटेशन बुक कर सकते हो, असेस कर सकते हो क्या लेवल है हार्ट का, और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। हम आपको एक एक्टिव हेल्थी लाइफ की तरह वापस लाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो जिम जाने वाले सारे लोगों को देखनी चाहिए, और आप भी शेयर करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर ये बताओ कि आपके जिम में एडी मशीन है कि नहीं है, आपने कार्डियक फिटनेस चेक कराई है कि नहीं कराई है। अगर नहीं कराई है तो कमेंट में लिखो कार्डियक फिटनेस, मैं अलग से आपके कार्डियक लेवल के हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।